एम्स के फॉर्म स्टार्ट हुए आज करीब करीब हमारे पास में 10 से 12 दिन आ चुके हैं और इन 10 से 12 दिनों के बाद भी बच्चों के लगातार मेरे पास में कमेंट्स आ रहे हैं उनके डोमिसाइल को लेके, उनके कास्ट सर्टिफिकेट को लेके और तरह तरह के आरयूसी कोड एंड उनके, जैसे उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था बीएससी का लेकिन कोड उनके पास में पैरामेडिकल एंड जो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है उनको लेके आ रहे हैं। उन चीज़ों पे भी मैं बात करूंगा। एंड सेकंड चीज़, कुछ बच्चों ने ऐसी मिस्टेक्स कर दी है मतलब अननेसेसरी, जैसे मदर नेम की जगह मिस्टेक कर दी है या डेट ऑफ बर्थ मिस्टेक कर दी है, सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी बोर्ड मिस्टेक कर दी हैं, मार्क्स में 400 की जगह 600 मार्क्स डाल दिए हैं टोटल मार्क्स। तो ये मिस्टेक्स उन्होंने कर बैठे हैं। उन मिस्टेक्स पे क्या करना चाहिए, क्या रिस्पॉन्स करना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। इस वीडियो को पूरा एंड प्रॉपर देखना। इंडियाज लार्जेस्ट एंड बेस्ट प्लेटफॉर्म आपका एम्स नर्सिंग इंस्टीट्यूट, जहां पे एम्स से रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन, चाहे वो एकेडमिक हो चाहे नॉन एकेडमिक हो, सब कुछ आपको मिल जाएगी। शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एम्स नर्सिंग इंस्टीट्यूट के इस टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होना कंपलसरी है, मस्ट है, बिकॉज यहां पे मैं आपको फ्री पीडीएफ कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा हूं, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपके टेस्ट होते हैं जे एकेडमी के एप्लीकेशन पे, जो फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने आपको प्रोवाइड करवा रखे हैं। आपको सिंपली जे एकेडमी के एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, लॉगिन करना है, हैमबर्गर स्विच पे लेफ्ट साइड में क्लिक करना है, फ्री मटेरियल पे जाना है और एम्स के पोर्टल के अंदर जाके टेस्ट अटेम्प्ट करना है। ये एग्जैक्टली वैसा ही टेस्ट है जैसा एम्स खुद कंडक्ट करवाती है, यानी एम्स के पेपर पैटर्न के बेस्ड, और वैसे ही क्वेश्चन हम करवा रहे हैं आपको। अब बात करें सबसे पहले डॉक्यूमेंट को लेके, लेकिन उससे पहले मैं आपको हर एक चीज, आप मेरे वीडियो को देखना, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। एम्स एडमिशन के फॉर्म जो है वो आप सभी जानते हो कि बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल इन कोर्सेज के लिए है और ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट एम्स की पार जिसे हम कहते हैं वहां पे अवेलेबल है। आप सिंपली अगर सर्च करेंगे एम्स, तब भी आप गूगल पे आपको ये मिल जाएगा। आगे प्रोस्पेक्टस जो एम्स के फॉर्म रिलीज होने के करीब 5 दिन बाद में अपलोड हुआ था, इसमें क्या चेंजेस है वो भी मैं आपको ऑलरेडी बता दिया हूं कि क्या चीजें हमारे पास में है। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के तौर पे बात करूंगा। सबसे बड़ा जो इशू है वो यही है कि भैया क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। ये डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं वो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे जो आपको चाहिए। सबसे पहले अगर मैं बात करूं फॉर्म फिलिंग प्रोसेस को लेके, तो बच्चे यहाँ अटक जा रहे हैं। कुछ बच्चे भैया हमने लास्ट ईयर फॉर्म भरे थे, कुछ अभी भी ऐसे जिन्होंने फॉर्म नहीं भरे हैं, भर रहे हैं। तो पहला स्टेप तो आपका है बेसिक रजिस्ट्रेशन। अगर आपने 2024 में बेसिक रजिस्ट्रेशन करवाया है और आपके पास में आपका आईडी और आपका पासवर्ड आपको पता है और लॉगिन हो रहा है, तो आपको दोबारा से स्टेप फर्स्ट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर किसी वजह से पासवर्ड भूल गए हैं, फॉरगेट नहीं हो पा रहा है, तो आपने भले ही 2024 में बेसिक रजिस्ट्रेशन किया हो, आप दोबारा से बेसिक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और न्यू आईडी एंड न्यू ईमेल के साथ में। उसके बाद में आपको आरयूसी कोड जनरेशन का ऑप्शन आता है 3 से 4 दिन के बाद में, और यहां पे आप आरयूसी कोड जनरेट करते हो तो आपके पास में 3 आरयूसी कोड के ऑप्शन होते हैं, फॉर द बीएससी नर्सिंग, फॉर द पैरामेडिकल एंड फॉर द पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग। इन तीनों के ही आरयूसी कोड अलग अलग हैं। एक स्टूडेंट 2 आरयूसी कोड जनरेट कर सकता है या 3 आरयूसी कोड जनरेट कर सकता है या 1 आरयूसी कोड जनरेट कर सकता है अपने अकॉर्डिंग। अगर किसी बीएससी नर्सिंग करना है तो वो ये करे, पैरामेडिकल करना है तो ये करे, दोनों करना है दोनों पे क्लिक करे, या किसी ने जीएनएम कर रखा है उसे अब पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करना है तब भी वो ये कर सकता है। आरयूसी कोड विद इन 3 to 4 days ऑफ अ बेसिक रजिस्ट्रेशन, जैसा कि मैंने आपको कहा बेसिक रजिस्ट्रेशन करने के 3 से 4 दिन बाद में आप आरयूसी कोड जनरेट कर पाओगे। और इसके बाद में आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन जो है वो लास्ट डेट आपकी कब दे रखी है, 15 मई दे रखी है, लेकिन आरयूसी कोड जनरेट करने के बाद में 1 दिन और रुकने के बाद में आपका फॉर्म एक्सेप्ट या रिजेक्ट जो भी होगा उसका अप्रूवल आपके पास में आ जाएगा। अब ये तो रही फॉर्म भरने की बात। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट के तौर पर जैसा कि मैंने बताया आपको क्या चाहिए, हमको एक पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, सिग्नेचर और थंब प्रिंट चाहिए, वो भी लेफ्ट हैंड का, मैंने आपको बताया था। आईडी प्रूफ के तौर पे आधार कार्ड चलेगा, पैन कार्ड चलेगा, डीएल चलेगा एंड 12th एडमिट कार्ड चलेगा। अब यहां एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर आपने आधार कार्ड पहले यूज कर रखा है, अब दोबारा नहीं कर पा रहे हो, तो आप पैन कार्ड वगैरह यूज कर सकते हो। अब आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिसने 2025 के अंदर ही आधार कार्ड यूज किया है, लेकिन किसी वजह से आरयूसी कोड जो है वो गलती से पैरामेडिकल का आ गया है, तो क्या करें? अगर पैरामेडिकल का आ गया है तो आप न्यू आईडी अपनी पैन कार्ड लगाकर आरयूसी कोड दोबारा जनरेट कर लीजिए। किसका? बीएससी नर्सिंग का।
इस तरीके की अगर गलतियां हैं तो उसको आप इस तरीके से रिजॉल्व कर सकते हो। अब यहां पे जैसे ही आप न्यू आईडी लगाते हो तो आपको यहां पे न्यू मेल आईडी, न्यू मोबाइल नंबर, न्यू आईडी, ये तीनों चीजें रिक्वायर्ड होगी नहीं, अदरवाइज आप यहां पे रजिस्टर्ड नहीं कर सकते। आपको बार बार एक ही चीज बोली जाएगी, यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड। ये चीज ध्यान रहेगी। उसके बाद में ईमेल एंड मोबाइल नंबर वो चाहिए जो फंक्शनल हो आपके एट द काउंसलिंग एंड तक। आगे बात करूं मैं आपसे आरयूसी कोड को लेके। आरयूसी कोड के लिए कोई किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड नहीं है। ये आप तब कर सकते हो जब आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन किए हुए करीब करीब 4 से 5 दिन हो रहे हो, तब आप आरयूसी कोड जनरेट कर सकते हैं। और ये आरयूसी कोड आपका 3 अलग अलग चीजों का, पैरामेडिकल का अलग है, बीएससी नर्सिंग का अलग होता है, सेम टाइम पे कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का अलग होता है। तो ये 3 टाइप के आरयूसी कोड आपके जनरेट होते हैं, अलग अलग, ध्यान रखिएगा। आगे अगर मैं बात करूं फाइनल रजिस्ट्रेशन। अब ये फाइनल रजिस्ट्रेशन क्या होता है? फॉर द फाइनल रजिस्ट्रेशन कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने की नीड नहीं होती, आपने सारे क्रेडेंशियल्स भर रखे होते हैं। आपको जो डिटेल है अपने क्लास 12 की, क्लास 10 की, आपकी मार्कशीट अगर आपके पास में आ रखी है या अपियरिंग है, तो आपको सिर्फ अपना एडमिट कार्ड बताना है, रोल नंबर बताना है। कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको किसी भी टाइप का रिक्वायर्ड यहां पे नहीं है, सारे क्रेडेंशियल्स पहले से लिए जा चुके हैं। अब एग्जाम के बाद आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे? तो डॉक्यूमेंट विल बी अपलोडेड आफ्टर द एग्जामिनेशन एज अ रिजल्ट रिलीज। तो बीएससी नर्सिंग के अंदर जो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं वो है आपका एक तो रिजल्ट, जो भी आप अपियरिंग वाले 12th वाले बच्चे हैं उनके लिए, और कुछ आपको अपलोड नहीं करना है, ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट चेंज क्या हुआ है इस साल वो मैं आपको बताता हूं, ये सबसे जरूरी चेंज आपके लिए। अब यहां चेंज क्या है? ओबीसी सर्टिफिकेट। पिछली बार क्या था कि ईडब्ल्यूएस जो था ओनली वही 31 मार्च के बाद का होना चाहिए था, लेकिन इस बार ओबीसी को भी यहां पे चेंज किया गया है। और वो क्या बताया गया है? मस्ट गेट अ न्यू कैटेगरी सर्टिफिकेट बिटवीन द 1 अप्रैल टू 15 मई। यानी ये भी आपका 31 मार्च के बाद का होना चाहिए, आफ्टर द 31 मार्च। और यहां पे डेडलाइन दे रखी है कि 15 मई तक का होना चाहिए। यानी जब तक आपका फॉर्म की डेट क्लोज होगी तब तक का आपका ओबीसी सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। इफ योर सर्टिफिकेट इन द फॉर्म ऑफ अ प्रीवियस ईयर यू मस्ट बी अप्लाई फॉर द न्यू वन। तो आप नए के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आप में से अधिकतर बच्चों के ये कमेंट थे कि अगर हम भैया नया अप्लाई कर रहे हैं तो उसको आने में बनने में 40 दिन लगेंगे, तो क्या करें? तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि 40 दिन लग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप अप्लाई कर दीजिए, आपको एक एप्लीकेंट नंबर मिल जाता है। ये एप्लीकेंट नंबर आप वहां पे लगा सकते हैं। ड्यूरिंग द काउंसलिंग आप अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट को जमा करा दीजिएगा, वो एप्लीकेंट नंबर मैच कर लेंगे, इट्स ओके, कोई दिक्कत वहां पे आपको नहीं होगी। तो ये चीजें भी मैंने क्लियर कर दी। अब एसटी एससी के लिए क्या है रिक्वायर्ड है? अगर आप एसटी एससी कैटेगरी से आते हो इन दोनों में से कहीं पे भी, तो आपका एक्सेप्टेड है, आप किसी भी एज पर लेके आ सकते हो। बट ध्यान रखना कि आपकी उम्र सीमा, जैसे अगर ओल्ड एसटीसी सर्टिफिकेट है वो वैलिड है, नो इशू इफ दे आर 1 to 10 ईयर ओल्ड, वो 1 से 10 साल पुराना ही क्यों ना हो। तो ये चीजें भी मैं आपको बता चुका हूं। सिमिलरली डोमिसाइल को लेकर अगर बात की जाए तो डोमिसाइल में ध्यान रखना, डोमिसाइल सर्टिफिकेट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर एम्स एडमिशन। डोमिसाइल रिक्वायर्ड होता है हमेशा स्टेट एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि डोमिसाइल का मतलब है मूल निवास, आप कहां के मूल निवासी हैं। एम्स एग्जाम ऑलरेडी एक नेशन वाइड एग्जाम है, इसका किसी स्टेट के अंदर, जैसे नागपुर एम्स में महाराष्ट्र के बच्चों का कोई रिजर्वेशन नहीं है, राजस्थान जोधपुर एम्स में राजस्थान के बच्चों का कोई रिजर्वेशन नहीं है। वहां हर एक बच्चे का जो राजस्थान का है वो भी और राजस्थान से बाहर का, सबको इक्वल कैटेगरी में रिजर्वेशन मिलता है। इसीलिए यहां पे डोमिसाइल का कोई मतलब नहीं है। तो ये किसी भी तरह का कोई यूजफुल ऐसा कुछ खास नहीं है। अगर आप स्कॉलरशिप प्रोग्राम वगैरह ले रहे हो तो वो आपके लिए यूजफुल होता है, बाकी कोई यहाँ पे ऐसा खास नहीं है, ठीक है। और अगर आप डोमिसाइल लेते भी हो तो इन्होंने बोल रखा है कि 15 जुलाई के आसपास का होना चाहिए। सर्टिफिकेट डिटेल के तौर पे बात करें तो ओबीसी ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट जो है वो आप अप्लाई कर दीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, ये बात आप खास तौर से ध्यान रखें। अब आप में से कई ऐसे सारे बच्चे हैं जिन्होंने ओबीसी बना रखा है आपका स्टेट का, भैया हमने स्टेट का अपलोड कर दिया है, कोई बात नहीं, जब करेक्शन विंडो ओपन होगी तब आप चेंज कर लीजिएगा, एंड काउंसलिंग के दौरान आप सेंट्रल वाला लेके जाइएगा, सेंट्रल वाला बनवा लीजिएगा, ठीक है। प्लस यहां पे आपका एक एफिडेविट जो है वो लग जाएगा।
ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो मेनली जो मेजर चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी फॉर्म डिटेल के तौर पर अगर मैं बात करूँ तो आपको पता है आपकी जनरल कैटेगरी और ओबीसी के लिए 2000 रुपये, बाकी रिजर्वेशन के लिए 1600 रुपये, और पीडी कैटेगरी के लिए किसी भी प्रकार की कोई भी फीस आपसे नहीं ली जा रही है। फोटो खिंचवाते कब आपको ध्यान रखना है कि आपका बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। फोटो को जब अपलोड करते हैं 100 से 50 केबी के बीच में ये फाइल होनी चाहिए। सिमिलरली सिग्नेचर आपका ब्लैक इंक से व्हाइट पेज पे होना चाहिए, और लेफ्ट थंब इंप्रेशन आपको चाहिए, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है। ठीक है, इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, बाकी और कोई खास जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, यही सारी चीज आपको रखनी है। अब अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो यू कैन ज्वाइन आवर फास्ट ट्रैक बैच एंड उम्मीद 4.0 बैच। यहाँ पे वो सब चीजें मिल रही है जो आपके लिए जरूरी है, जैसे कि 100 आवर की क्लासेस, 100 घंटे की क्लास में हम कंप्लीट आपको सारी चीजें करा रहे हैं जो आपके एग्जाम में आती है। इसके अलावा एम्स के पीवाईक्यू पेपर के लिए मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं एम्स की नर्सिंग कैप्सूल बुकलेट। इसमें वो सारी कलेक्टिव चीजें हैं जो आपके लिए जरूरी हैं। उसके बाद में यहाँ पे इस बैच में भी सब सिमिलर सेम चीजें हैं। आपको रिवीजन के लिए नोट्स मिल जाएंगे, आपको बुक मिल रही है, आपको 150 प्लस टेस्ट, 150 प्लस टेस्ट आपको मिल रहे हैं। ये सारी चीजें आपको कलेक्टिव वे में मिल रही हैं। अगर आप प्रॉपर तैयारी करना चाह रहे हैं, आपका सपना है एम्स के सपने को साकार करने का, तो डेफिनेटली आप ज्वाइन करिए। बाकी फ्री टेस्ट मैंने आपको आपके एप्लीकेशन के अंदर देखे हैं, आप इसका भी बेनिफिट जरूर उठाइएगा। ये 1 महीना है, इस 1 महीने में अगर हमने अच्छे से मेहनत की तो डेफिनेटली हम हमारी ड्रीम कॉलेज तक पहुंच जाएंगे। ये आप भी जानते हैं, ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, आप देखिएगा इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं। आपकी यूट्यूब पे क्लासेस आती है, वो भी आप अटेंड करिएगा, डेफिनेटली वो बेनिफिशियल होगी आपके लिए। तो होपफुली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है। अगर हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने बड़े भाई को सपोर्ट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।